नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है एक और अन्य वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है, इसका तिथि घोषित हो गई है यहाँ पर। ठीक है, दिसंबर में 16-17 दिसंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है। और लास्ट समय में आपको बिना समय बर्बाद किए आपको अपने सिलेबस के हिसाब से जो है स्टडी करना है। ठीक है, तो सिलेबस यहाँ पे 1, 2 और 3 पेपर जो यहाँ पर होने वाले हैं, तीनों का आपको हम सिलेबस बताने वाले हैं, जैसे कि किस पेपर से कितने नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसके विषय में हम लोग यहाँ पर जो है बात करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता देना चाहेंगे परीक्षा का स्वरूप जो है क्या रहेगा। हालांकि सभी लोगों को पता है, जिनको पता नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो आपका परीक्षा है, ये परीक्षा आपका ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि वो MR के आधार पर होगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर है परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग डेट में अगर यदि परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ही उसको जो है अंक दिया जाता है। परीक्षा का जो है एक चरण में होगी, यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। पीटी इसमें वगैरह जो है नहीं है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसी तरह के होंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 3 अंक दिए जाएंगे। और अगर यदि कोई भी प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर की कटौती हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए 100 प्रश्न है, ठीक है, 100 प्रश्न में से अगर यदि आप यहाँ पर 90 प्रश्न का सही आंसर दे दिए तो आपका हो गया 270 नंबर। लेकिन अगर यदि 100 में से आप 10 का गलत दिए हैं तो ये 10 नंबर आपका क्या होगा, घट जाएगा। समझ गए, टोटल 270 में से 10 घट के तो आपका 260 बचा। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपके जो है कटौती की जाएगी, जिसको कहा जाता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। कौन कौन से पत्र होंगे? 3 पत्र होंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी और इनमें जो है निम्न विषय रहेंगे। अगर यदि हम पहली विषय की बात करें तो यहाँ पे भाषा ज्ञान का होगा। लोग अलग अलग भाषा अपने हिसाब से रखते हैं, हिंदी या फिर अंग्रेजी। इसमें दोनों तरह की जो है परीक्षा होगी। कुल प्रश्न रहेगा 120, परीक्षा की अवधि रहेगी आपको 2 घंटा की। हिंदी में पूछा जाएगा आपको 60 प्रश्न और अंग्रेजी में पूछा जाएगा 60 प्रश्न। देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक, ठीक है, जो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची के निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए, 120 प्रश्न की परीक्षा यहाँ पे होगी आपका भाषा ज्ञान की, 60 नंबर हिंदी और 60 नंबर अंग्रेजी। इसमें से आपको क्वालिफाइंग के लिए पेपर 2 और 3 का नंबर जुड़ने के लिए जो है क्वालिफाई आपको करना होगा, जिसका प्रतिशत कितना है, 30% है। ठीक है, 30% आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ये जो आपको नंबर यदि आपको मिलता है तो ये नंबर आपका जो है क्या होगा, मेरिट लिस्ट जब बनेगा उसमें आपका ये नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न यहाँ पर जो है 100 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा रहेगा। पत्र 2 की बात करें, पहला तो हिंदी अंग्रेजी मैंडेटरी है। जो लोग हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत आदि को भी जो भाषा आप रखे हैं, ठीक है, इस परीक्षा संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा एवं 30% अंक प्राप्त करना इसमें जो क्या होगा, अनिवार्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, पत्र जो 3 है, इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय इसमें भी आपको मिलेगा 2 घंटा। 150 प्रश्न 2 घंटा ने कितना, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। ठीक है, 150 क्वेश्चन, जिसमें से मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा और कौन कौन सा विषय रहेगा इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 30 प्रश्न रहेगा। सामान्य विज्ञान, इससे आपको संबंधित 20 प्रश्न रहेगा। सामान्य गणित से संबंधित आपका 20 प्रश्न रहेगा। रीजनिंग से संबंधित आपका 20 प्रश्न रहेगा। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न रहेगा। और झारखंड राज्य से संबंधित जो यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना हो गया, 150। अब आपको यहाँ पे फ्रेंड्स निर्धारित करना है, आपको पढ़ने का जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा,
क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। ठीक है, 2015 की ये वैकेंसी है, बहुत सारे लोग हैं। अगर यदि आपको इस वैकेंसी में जो है नंबर प्राप्त करना है, जोर लगाना है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ज़्यादा समय तो नहीं बचा हुआ है, मान के चलिए आपका 2 से ढाई महीना के आसपास समय बचा हुआ है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तो आपका परीक्षा होना है। ठीक है, राउंड फिगर यदि हम बात करें तो 70 से 75 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। इस 70 दिन में अपने आप को झोंक दीजिए और अपने आप को उस लायक बनाइए, ताकि ये जो 150 है उसमें से कम आप 140 142 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिनका 30% अंक से नीचे रहेगा उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझ गए। तो यहाँ पर आपका टोटल 150 प्रश्न, जीके का 30 प्रश्न, जीएस यानी कि जनरल साइंस का 20 प्रश्न, सामान्य गणित का 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग का 20, कंप्यूटर का 20 और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, पत्र 1 भाषा ज्ञान की जो परीक्षा है इसमें न्यूनतम 30% आपको अंक लाना है, जो आपको हमने पहले बता दिया। पत्र 2 व पत्र 3 का जो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, अगर यदि आप उसमें फेल हो जाते हैं तो इस तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पत्र 3 का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर यदि हम डीपली में बात करते हैं तो पत्र 1 जो आपका रहेगा हिंदी और अंग्रेजी का, तो हिंदी में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में अनुच्छेद के ऊपर आधारित प्रश्न 30 रहेगा और व्याकरण से भी आपका 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, देखिए इस विषय में जो है हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज जो होता है वो हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। सेम वही चीज़ अंग्रेजी में रहेगा, अनुच्छेद पर आधारित 30 है और व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अनसीन पैसेज से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए पत्र 2 में यहाँ पर जो है, पत्र 2 में भी यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, सामान्य देखिए पत्र 2 के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आप रखे हैं, जो भी आप लैंग्वेज रखें, जैसे हिंदी रखें तो सारे आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। खोटा रखे हैं तो 100 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12 पर आधारित रहेगा। उसके बाद जो मेन आपका विषय है 150 नंबर वाला, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सामान्य विज्ञान यहाँ पे, अच्छा 1 नंबर में ना, हाँ सामान्य अध्ययन में यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य अध्ययन में लगभग जो है यहाँ पे समाज एवं उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि एक तरह से आप इसको कह दीजिए कि ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का। समसामयिक विषय पर, वैज्ञानिक प्रगति पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर, भारतीय भाषाएं पर, पुस्तक पर, लिपि पर, राजधानी पर, मुद्रा पर, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक विकास और पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं सामान्य अध्ययन में। दूसरे नंबर में सामान्य विज्ञान की यदि हम बात करें तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसे कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान के विषय का अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित रहेगा। समझ गए। सामान्य गणित की यदि हम बात करें तो सामान्य गणित में देखिए अंक गणित रहेगा, प्राथमिक बीज गणित रहेगा, ज्यामिति रहेगा, सामान्य त्रिकोणमिति रहेगा, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इसमें सामान्यतः इसमें मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न आपको ज़्यादा दिए जाएंगे। अगर यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पर देखिए शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। एक घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सदृश्य के रहेगा, समानता एवं भिन्नता का रहेगा, स्थान कल्पना रहेगा यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, समस्या समाधान रहेगा, विश्लेषण, दृश्य रहेगा, स्मृति पर, विभेद रहेगा, अवलोकन रहेगा, संबंध अवधारणा रहेगा, अंक गणितीय तर्क शक्ति रहेगा, अंक गणितीय संख्या रहेगा, श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर का जो मूलभूत ज्ञान है
इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, उपकरणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एमएस विंडो से पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे जाएंगे, एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य का भूगोल, झारखंड राज्य का इतिहास, सभ्यता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की भाषा साहित्य, झारखंड का स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए। और यहाँ पर अगर यदि हम बात करें 18 नंबर में, तो ये सभी का खेला इसी के ऊपर आपका आधारित रहेगा। ठीक है। अगर यदि यहाँ पे पत्र 2 एवं पत्र 3 विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये दोस्तों आपका हो गया टोटल सिलेबस। आगे बहुत चीज़ें हैं जो बताने के लिए आज का हमारा टॉपिक क्या था, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस था, इसलिए हम सिलेबस के ऊपर ही चर्चा किए हैं। तो एक बार हम आपको जो है पेपर 3 जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, पेपर 3 के बारे में हम आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देना चाहेंगे कि इसमें जो है किस विषय में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे ध्यान देना है। तो पेपर 3 में कुल है आपको 150 प्रश्न, ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स, 120 मिनट में 150 प्रश्न आपको हल करना है। पेपर 3 में जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जिसमें हम लोग जीके कहते हैं, जीके का सिलेबस आपको हमने बता दिया, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं झारखंडी भाषा में, तो इसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जीके और जीएस में टोटल हो गए आपके 50 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद सामान्य गणित से 20, मानसिक क्षमता जांच से 20, तो देखिए रीजनिंग और मैथ मिला के आपका हो गया 40, ठीक है। और उसके बाद देखिए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अगर यदि आप कंप्यूटर वाला कोई भी सेट या प्रैक्टिस सेट करते हैं तो वहाँ से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 20 प्रश्न आपका कंप्यूटर का हो गया और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न हो गया। तो सबसे बड़ा सिलेबस आपका का और यहाँ पे चा, यानी कि जीके का सबसे बड़ा सिलेबस है और झारखंड राज्य से संबंधित का सबसे बड़ा सिलेबस है। इन सभी में आपको क्या है, दोनों में अधिक जो है टॉपिक जो है पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप इसको कवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो उम्मीद है कि आपका ये जो सिलेबस आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर यदि आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करेंगे और उसके ऊपर हम आपको वीडियो बना के दे सकेंगे। धन्यवाद।